अब ये लड़की है या फुटबॉल? तुझे देखकर तो भैंस भी शर्मा जाएगी। हर दिन यही ताने सुनकर बड़ी हुई थी अनिका। उसके अपने घर में अपने लोगों के बीचों की भी वो मजाक बनकर रह गई थी। अनिका, हाँ पापा। डोगरा फैमिली के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा का रिश्ता आया है और वो भी तुम्हारे लिए। अनिका को समझ नहीं आया, जो लड़की सबकी नजरों में बोझ थी अचानक इतनी कीमती कैसे हो गई। शादी के फेरे खत्म हुए, चक्कर आए तो, और वो सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। शादी के फेरे खत्म हुए थे कि अचानक उसे चक्कर आए और वो सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक है। डोगरा आपकी बहू माँ बनने वाली है, वो भी 4 महीने की। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये नहीं हो सकता डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने साफ कहा है, मेरे अनुभव से कह रहा हूं, ये 4 महीने प्रेग्नेंट है। किसी और के पाप को पेट पे पालकर हमारे घर आई है ये। प्लीज। बहू को अंदर ले जाओ। इतना सब होने के बाद भी दादाजी उसे बहू बहू कह रहे थे। अनिका भी समझ नहीं पा रही थी, आखिर दादाजी ने उसमें ऐसा क्या देख लिया था। तुम मायूस खड़ी हो, किसी ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा। सबको बस तमाशा देखना था, लेकिन 5 महीने बाद जब उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और पहली बार उन्हें अपनी बाहों में लिया, उसे लगा जैसे उसकी अधूरी दुनिया पूरी हो गई। 2 नन्ही जाने जो उसके अस्तित्व का जवाब थी। पर मेरी ये खुशी सिर्फ 2 घंटे टिकी। आपके बेटे को नकाबपोश उठा के ले गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे लगा जैसे मैं बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूं। पर तभी नर्स मेरी बेटी को लेकर आई और मेरे आंसू आग में बदल गए। मैंने उसको दुनिया मानकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। मेरा वजन फिर से घटने लगा, एक और अच्छी घटने लगा, जैसे किसी ऋषि ने अप्सरा को अपने श्राप से मुक्त किया हो। हेलो, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसका सीधा घर आना। यहाँ पहुंचते तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुंचते ही मैं तुम्हें सब समझाता है। यहाँ पहुंचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कुणाल एयरपोर्ट पहुंचते एक लड़की को देखता है, देखते ही रहता है। कुणाल बिना वक्त गवाए उस लड़की के सामने आता है और आकर उसके सामने खड़ा हो गया है। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि कुणाल पहले की तरह उसकी इंसल्ट ना करे। इसलिए अनिका कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो यह पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अनस। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहाँ कहिए वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। नहीं। अरे ये छोटी सी दुनिया कौन? हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। फिर आप अपना नाम तो बताइए। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करने आए हो ना? अरे वो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप अब दोनों मेरे साथ मेरी कार में। ड्राइवर, इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर। जाके देख मैडम किस होटल में रुकी है। ध्यान रहे कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। रुकिए, लेकिन उसका पीछा कर रहे हैं।